दोस्तों किसी गांव में एक टूटा फूटा घर था। देखने में उसको लग रहा था कि इसकी 10 से 15 साल से ना तो कोई मरम्मत हुई है और ना ही इस पर कोई रंग रोगन कार्य किया गया है। उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और पड़ोस जो आस पड़ोस वाले थे उसे खाने पीने के लिए सामान दे दिया करते थे और इसी वजह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। तभी एक दिन सुबह सुबह एक बहुत बड़ी कार उसके घर के दरवाजे पर आकर रुकती है। उस कार से एक नौजवान लड़का बाहर निकलता है जिसने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और वह सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। वहां घर पर जाने के बाद वह बूढ़ी औरत को कुछ जो है बूढ़ी जो औरत थी वह कुछ काम कर रही थी। तभी वह जाकर उसके पैर पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। अब इस बात को देखने के बाद वह बूढ़ी जो औरत होती है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वह सोचने लगती है कि वह लड़का कौन है और मैंने इसकी ज़िंदगी कैसे बदल दी है। आखिर कौन था वह लड़का और क्या कहानी थी इस बूढ़ी औरत की। पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यह कहानी है उत्तर प्रदेश से एक छोटे से गांव की। एक छोटे से गांव के अंदर एक जो है कलावती नाम की महिला रहा करती थी। उसके पति का नाम लाल सिंह था। लाल सिंह जो कि मजदूरी किया करता था, मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण किया करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे और कुछ समय जो है व्यतीत होता है और कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि कलावती को बच्चा होने वाला है, वो गर्भवती है और वह गर्भवती है। वो अब इस बात को की जो खुशी है वह लाल सिंह को बहुत ज़्यादा होती है। मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि अब हमें संतान होगी और हमारे परिवार में एक नया सदस्य जो है बढ़ जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत और समय के साथ साथ वह बच्चा जन्म लेता है। कलावती ने एक लड़के को जन्म दिया था और उस लड़के का नाम वह अरुण रखती है। वह घर के अंदर एक और मेहमान आज आ गया था जो लाल सिंह और भी ज़्यादा मेहनत किया करते थे और इसी तरह से अपने टाइम को व्यतीत किया करते थे। धीरे धीरे अरुण बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ जैसे ही वह 5 साल का होता है तो अब वह 5 साल का हुआ था तो उसके पिता की बीमारी के चलते मौत हो जाती है। अब जैसे उसके पिता की मौत होती है तो कलावती इस बात से बड़ी परेशान होती है और वह सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूंगी। अब तो मेरे पति भी नहीं रहे, इस बच्चे का भरण पोषण कैसे करूंगी। कलावती के मायके वाले उसे समझाते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पति मर गया है तो तुम ऐसे में इस क्या करोगी, इस बच्चे को हम पाल देंगे और तुम दूसरी शादी कर लो। बहुत लंबी ज़िंदगी है तुम्हारी, इस तरह से व्यतीत नहीं हो पाएगी। अब इस बात को सुनने के बाद कलावती बहुत ही परेशान हो जाती है और वह कहती है कि यह मेरे पति की निशानी है और इसी के ऊपर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दूंगी लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। दोस्तों उसके बाद जो कलावती है वह उस बच्चे को के पालन पोषण करना शुरू कर देती है और ठान लेती है वह भी वहाँ भी रहकर बच्चों की देखभाल करती रहती है। खुद दूसरे के घरों में काम करके मजदूरी करके उस बच्चे का भरण पोषण कर रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। वह लड़का भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है लेकिन वह अपनी माँ की एक बात नहीं सुना करता था। माँ जैसे भी कुछ कहती चुपचाप बैठ जाया करता और वह भी कहीं कहीं जो है करता था जो उसके माँ थी। आए दिन उस लड़के को समझाती। लड़का धीरे धीरे 15 साल का हो गया था और अपने दोस्तों में ज़्यादा घूमने फिरने लगा था और इस बात के लिए उसकी माँ उसे बार बार जो है समझाती और कहती कि बेटा ऐसे दोस्त में नहीं घुमा करते हैं, तेरे पिता नहीं है तो ये दुनिया तुझे क्या कहेगा, मैं यही दुनिया तुझे यही कहेगा। इसकी माँ इसको नहीं संभाल पाई और ये लड़का बिगड़ गया है। किसी भी बात पर कोई गौर, उसकी माँ के बातों पे कोई गौर वो लड़का नहीं करता था। एक दिन घूमने के लिए वह बाहर निकला था। 15 साल की उम्र में वह दोस्तों के साथ शराब पीकर घर वापस आता है। अब जैसे ही वह घर आया और इस बात के बारे में कलावती जी को पता चल गया था, उन्होंने उसे बहुत जोर से पिटाई करना शुरू कर दिया और कह रही थी कि तेरे जैसा बच्चा होने से तो अच्छा है कि मुझे बच्चा ही नहीं होता, मैं अनाथ होती। कम से कम मुझे आज यह दिन तो नहीं देखने पड़ते। रात को वहीं काफ़ी देर तक उसे जो है बैठे रहा और ना तो खाना खाया ना तो जो है खाना वाना कुछ नहीं खाया। उसकी माँ उसका इंतज़ार करती रही, अपने आप खाना खाने के लिए आ जाएगा, लेकिन वह लड़का इतना जिद्दी था कि वह नहीं खाना खाने के लिए आया। उसके पास जाकर कलावती खाना की थाली लेकर जाती है उसको खिलाने के लिए, लेकिन माँ से नाराज़ हो गया था, वह खाना नहीं खा रहा था। लेकिन तभी कलावती उसे जोर का फटकार लगाती है, ज़बरदस्ती खाना खिलाती है। अब वह खाना तो खा लेता है लेकिन उसके मन अभी भी अपनी माँ के बहुत गुस्सा था क्योंकि वह 15 साल का बच्चा था।
अंदर समझ तो थी, लेकिन बहुत कम थी। उतनी समझ नहीं थी कि उसकी माँ उसे पिटाई कर रही है तो उसकी भलाई के लिए पिटाई कर रही है। पूरी रात वह लड़का अपनी खाट पर लेटे हुए सोच रहा था और कि मैं आगे क्या करूँगा। जैसे ही उसकी माँ की आंख लगती है, वह खड़ा होता है और घर के अंदर से अपने कपड़ों को एक थैले में भरता है और उसके बाद रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल जाता है। और जब रात को अंधेरे में घर से बाहर निकलता था तो कोई भी उसे नहीं देख पाता है। धीरे धीरे वह पैदल चलते हुए मेन रोड की तरफ पहुँच जाता है। मेन रोड उनके गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर था। 3 किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करने में उसे सुबह हो गई थी। रोड जो सेवाएं थी वह किसी से लिफ्ट मांगकर वह अपनी मजबूरियों का बात बताकर वह एक शहर में पहुंच गया था। लेकिन इतनी सारी भीड़ उसने पहली बार देखी थी, तो भीड़ को देखकर वह हैरानी में पड़ गया और इधर उधर लोगों की तरफ देखने लगा। वह देखता है कि दुनिया चल रही है और किसकी वजह से ये दुनिया नहीं रुकती है। कोई भी कारण हो, लेकिन ये दुनिया नहीं रुकती है। अपने अपने काम में सभी लोग व्यस्त है, काम कर रहे हैं, तो कोई किसी काम को कर रहा था। अब थोड़ी देर के बाद उसको जोरों की भूख लगती है और भूख लगने के बाद वह एक होटल वाले के पास जाता है, बात करता है, कहता है मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, बदले में मैं तुम्हारे होटल पर काम कर दूंगा। जो मैनेजर था वह पहले तो उसे लड़के को मना करता है, हमें बच्चे से काम नहीं कराना है, नहीं रखना है। फिर ज़्यादा विनती करता है, कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे तुम खाने के लिए दे देना और बदले में तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। अब मैनेजर सोचता है चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। उसके बाद मैनेजर उसे खाने के लिए खाने दे देता है और कहता है कि इस होटल के अंदर तुम्हें बर्तन साफ करने होंगे। अब वह खाना खाने के बाद बर्तन साफ करता है और दोबारा से मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर से कहता है साहब मैं इस शहर में किसी को जानता नहीं हूँ और मैं अपने घर से आया हूँ यहाँ पर कुछ काम करने के लिए। ना तो मेरे पास रहने को छत है, ना ही खाने के लिए खाना और ना ही मेरे पास पैसा। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी होटल में काम कर लिया करूँगा और शाम को यहीं पर लेट जाया करूँगा। आप इसके बाद मैनेजर सोचता है कि फ्री का वर्कर मिल रहा है जो 24 घंटे इस होटल पर रहेगा और हमारा काम करेगा। तो वह कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहोगे तो तुम ऐसा ही कर सकते हो। खाने के लिए खाना मिल जाएगा और रहने के लिए होटल है और तुम्हें अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह उस लड़के को वहाँ पर रख लेता है। अब अरुण वहाँ पर रहने लगता है, बड़ी मेहनत से काम किया करता है और अच्छी तरह से अपने काम को बखूबी निभाया करता था। और मैनेजर जब उसे काम करते हुए देखता है तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। वह सोचता है कि यह तो बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत से काम करता है। इसी कारण से मैनेजर और भी उसे काम करवा लिया करता था, जैसे कि सब्जी काटना, फिर बाजार से कुछ सामान लेकर आना, लोगों को खाना परोसना, कुछ भी वो होटल में काम कर दिया करता था और शाम को इस होटल में सोया करता था। बदले में उसे खाना मिल जाया करता था और रहने के लिए होटल मिल गया था। इसी तरह से उसके दिन भी व्यतीत हो रहे थे और धीरे धीरे समय बीत जाता है और समय के साथ साथ वह लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। होटल पर काम करते हुए उसे 2 साल हो गए थे। अब उसकी उम्र 17 साल हो गई थी। तभी एक दिन मैनेजर को किसी काम से जाना पड़ता है, तो वह उस लड़के से कहता है कि बेटा तू ऐसा करना, इस होटल का अच्छे से ख्याल रखना और कोई भी कस्टमर आए तो उसे अच्छी तरह से संतुष्ट करना। उसके बाद अरुण कहता है ठीक है बाबूजी, आप बेफिक्र होकर चले जाओ, मैं होटल को अच्छी तरह से संभाल लूँगा। क्योंकि 2 साल के अंदर उसने होटल के सभी कामों को सीख लिया था। उसे पता था कि ग्राहकों को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है। वह मैनेजर 2 दिन के लिए छुट्टी पर चला जाता है। इतने दिन तक वह लड़का अरुण उस होटल को अच्छी तरह से मैनेज करता है और ग्राहकों को अच्छी तरह से संतुष्ट करता है। अब 2 दिन बाद जब मैनेजर आता है तो वह देखता है कि उसने होटल की अच्छी तरह से मैनेजमेंट को संभाल रखा है। जो वर्कर थे वह उससे बताते हैं कि यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है और कोई भी दिक्कत नहीं आने दिया था। अब इस बात को देखकर मैनेजर बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचने लगता है कि यह तो बड़ा अच्छा हुआ, मेरा काम आसान हो गया। अब इसके बाद जो मैनेजर थे वह बार बार छुट्टी पर जाया करते थे और पीछे से अरुण को उस होटल की देखभाल करने के लिए छोड़ जाया करते थे। अरुण जो कि होटल को संभालने के लिए और सभी कामों में अपनी रुचि दिखाता है और बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ सभी कामों को सीखने लगता है। ऐसे ही
करते हुए एक दिन मैनेजर छुट्टी पर गया हुआ था और उसी टाइम पर होटल का मालिक उस होटल को देखने के लिए आ जाता है। अब होटल का मालिक जैसे ही होटल के अंदर आता है तो देखता है कि मैनेजर की जगह एक और जो है अनजान लड़का काम पर रख जो है और वह बड़ी अच्छी तरह से ग्राहकों से बात कर रहा है। और जब मालिक होटल के अंदर आया तो वह लड़कों से उस लड़के से उसे अच्छी तरह से व्यवहार करता है और पूछता है कि सर आपको खाने के लिए क्या चाहिए। उसके बाद में मालिक एक टेबल पर बैठ जाता है और उसे खाने के लिए ऑर्डर कर देता है। होटल का मालिक एक टेबल पर बैठ गया था और अपने खाने का इंतजार कर रहा था। तभी जो अरुण था उनके लिए खाना लेकर आता है और जैसे ही वह खाना लाता है तो होटल का मालिक उसके खाने में जो है नुक्स निकालने लगता है। जैसे ही वह नकल निकालता है तो पूरा स्टाफ वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और जो अरुण था वह अच्छी तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जो सारे स्टाफ थे जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो स्टाफ के कुछ लोग जो वर्कर थे वह पुराने थे, वह मालिक को पहचान जाते हैं कि यह तो होटल के मालिक हैं और एकदम से उनसे नमस्ते करने लगते हैं। और जैसे ही वह उनसे नमस्ते करता है तो अरुण इस बात को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और उसे जो उस व्यक्ति से पूछता है कि यह कौन है। तो वह बताता है कि यह होटल के मालिक हैं और यह रोज़ रोज़ यहाँ पर नहीं आया करते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद अरुण एकदम से शांत खड़ा हो जाता है। तभी होटल का जो मालिक होता है वह उसका जो पीठ है थपथपाता है और कहता है कि बेटा तुमने बहुत अच्छे से इस होटल को मैनेज किया है। अब इसके बाद में अरुण से पूछता है कि बेटा यह बताओ कि जो इस होटल के मैनेजर हैं मैंने रखा है वह कहाँ है। सभी स्टाफ उसे बता देते हैं कि वह तो छुट्टी पर जाया करते हैं और अक्सर वह छुट्टी पर जाया करते हैं तो इसी को छोड़कर जाते हैं और यह हमारे होटल के अंदर रहा करता है। उसके बाद जो होटल का मालिक है उसने अरुण का जो काम भी देख लिया था और उसके जो लड़के थे उसकी मजबूरी को भी समझ गया था। उसके पास रहने के लिए छत नहीं था और बड़ी ही ईमानदारी से काम किया करता था। जो होटल का मालिक होता है वह मैनेजर के पास फ़ोन करता है और उससे कह देता है कि आज के बाद तुम्हें अपने होटल पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम छुट्टियां ही मनाओ, मैंने दूसरे मैनेजर रख लिया है। अब उसके बाद होटल का मालिक उस होटल का मैनेजर बना देता है उस लड़के को और कहता है कि बेटा लगन और मेहनत से काम करना और इसके बाद तुम्हारे लिए और भी कुछ मैं दे दूंगा और रखा हूँ। अब होटल का मालिक उसे मैनेजर बनाकर चला जाता है। उस होटल का मालिक के कई होटल थे और सभी होटलों में जिस होटल का मैनेजर अरुण था वह होटल बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है। उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्राहक आने लगे हैं और उनकी जो है बिक्री दिन पर दिन बढ़ने लगी है। अब इस बात को देखकर जो होटल का मालिक था वह पूरा हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, इसी की वजह से मेरे इस होटल की इतनी अच्छी सेल हो गई है और इतने ज़्यादा ग्राहक इस होटल पर आते हैं। इसके बाद जो होटल मालिक था वह अरुण को एक दिन अपने घर बुलाता है और उसके कहने पर अरुण उसके घर जाता है। होटल मालिक का घर बहुत ही ज़्यादा आलीशान था, कई गाड़ियाँ थी उनके पास और दो जो है पति पत्नी उनके घर के अंदर रहा करते थे। अब अरुण जैसे ही घर के अंदर जाता है तो होटल का मालिक उसे बुलाता है और वह खाना खा रहे थे तो होटल का मालिक अरुण को भी डाइनिंग टेबल पर बैठा लेता है। बैठने के बाद उससे बात करता है, कहता है कि बेटा जी होटल को तुम चला रहे हो, उसकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और मेरे बहुत सारे होटल हैं तो मैं चाहता हूं कि तुम सभी को इसी तरह मैनेज करो और अच्छी तरह से उनको चलाओ। अब अरुण जैसे ही इस बात को सुनता है तो वह बहुत ही खुश हो जाता है अपने मालिक से अपनी प्रशंसा सुनकर और कहता है ठीक है मालिक, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही मैं करूँगा। उसके बाद जो अरुण है वह उनकी सभी होटल को अच्छी तरह से देखभाल किया करता है और पूरा जो होटल का काम खुद ही देखने लगता है और होटल के अंदर चाहे कोई नया स्टाफ भर्ती करना हो या किसी तरह की जो है मॉडिफिकेशन करनी हो, सारा का सारा ये अरुण देख रेख करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ अरुण जो है 22 साल का हो गया था। अब जब वह 22 साल का हुआ था तो वह अक्सर मालिक के घर भी जाया करता था क्योंकि उसे हिसाब किताब देखना होता है और जो भी पैसे होटल कमाया करते थे उनका पूरा हिसाब मालिक को समझाने के लिए घर जाया करता था। तो जैसे ही वह घर जाया करता था जाने के बाद वह रेगुलर जो मालिक थे उनके घर पे जाया करता था। उसकी मालकिन उससे बहुत ही प्यार किया करती थी, उसे बहुत ही और उसकी बड़ी अच्छी जो है दृष्टि से उसको देखा करती थी क्योंकि अरुण बहुत ही ज़्यादा जो है मेहनती था और अच्छी तरह से उनका आदर किया करता था। और घर में ही वह उसे घर के भी काम करने के लिए उसे अरुण सो बहुत अच्छी से कहती थी क्योंकि होटल मालिक को कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से जो
ये अरुण था उनके घर में काम किया करता था और इसी तरह से समय व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे जो होटल मालिक था और उनकी जो पत्नी थी एक दूसरे से बात करते थे कि लड़का बहुत अच्छा होनहार है और क्यों ना हम इसे अडॉप्ट कर लें। लेकिन होटल मालिक कहता है नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा तो मैं इसे अडॉप्ट कर लूँगा। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय और व्यतीत और कुछ समय बाद होटल मालकिन की पत्नी की मौत हो जाती है। अब जैसे ही होटल मालिक की पत्नी की मौत होती है तो जो होटल मालिक होता है वह बात बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। इसी गम के कारण वह अक्सर बीमार रहने लगता है और अरुण से कहा करता है कि बेटा अब तू ऐसा करना, होटल में मत रहा कर, अब तू मेरे घर पर आ जाया कर और यहीं पर रहकर, क्योंकि मैं अकेला हो गया हूँ, कोई संतान तो नहीं है और तू ही मेरे पास रहेगा तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। इस बात को सुनने के बाद अरुण भी होटल मालिक की बात से एग्री करता है और वहीं पर उसके घर में रहा करता है। सुबह-सुबह वह अपने काम पर चला जाया करता था और दिन भर पूरे होटल को अच्छी तरह से देखभाल किया करता था और शाम को वापस होटल मालिक के पास आ जाया करता था। लेकिन जो होटल मालिक थे दिन पर दिन उनकी तबीयत खराब होने लगी थी और वह बीमार रहने लगे थे। उनकी जो पत्नी थी, पत्नी की मौत का उन्हें बहुत ज़्यादा सदमा लग गया था। इसी गम के कारण वह भी अंदर से टूट गए थे। अब दोस्तों इसके बाद जो अरुण है वह होटल मालिक का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। शाम को जब जो है लेटने के समय होता है उनके पैर दबाया करता था और अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करता था। अब एक दिन शाम को ऐसे ही अरुण अपने होटल मालिक के पैर दबा रहा था, तभी जो होटल मालिक है वह उसे उसकी कहानी पूछने लगता है कि बेटा तुम इतने दिन से हमारे पास काम कर रहे हो, मैंने कभी तुम्हारे बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं की है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से हो और कहाँ से तुम आए हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद अरुण अपनी पूरी कहानी होटल मालिक को सुनाता है। वह यह बताता है कि बचपन से ही जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे पालन पोषण कर बड़ा किया, लेकिन मैंने कभी उनकी परवरिश को समझा नहीं और मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। 15 साल की उम्र में मैं एक दिन शराब पीकर घर आया था। उसके बाद माँ ने मुझे बहुत पीटा और इसी कारण से मैं अपने घर को छोड़कर सीधा इस शहर में आ गया था, लोगों से लिफ्ट लेकर, और उसके बाद मैं आपके यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अब इस बात को सुनते ही अरुण को भी अपनी माँ की याद आती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो होटल मालिक था उसकी पूरी कहानी को जैसे ही सुनता है कि उसके पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी और फिर उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर भी वह आ चुका था। तो उसके बाद जो मालिक था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पूरा जो है पूरी भाव में हो जाता है और अरुण से कहता है क्या तुमने कभी भी अपनी माँ की खबर लेने की कोशिश नहीं की है। तब अरुण बताता है कि नहीं मालिक, मैं उस दिन के बाद कभी भी अपनी माँ के बारे में जानने की कोशिश नहीं की है, वह कहाँ है और किस हालत में है। तो वह अरुण से कहते हैं कि बेटा मेरी कोई औलाद नहीं है, तुम्हें पता है कि तुमसे अच्छा खासा तुम मेरा ख्याल रखते हो, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं रख सकता जैसे तुम रखते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूँ, उसके बाद हम लोग इसी में रह जाएंगे और तुम एक बार अपने गांव जाकर अपनी माँ को भी यहीं पर लेकर आ जाओ। इस बात को जैसे ही अरुण सुनता है उसके मायूस चेहरे पर थोड़ी सी खुशियाँ आ जाती हैं और वह एकदम से होटल मालिक को गले लगा लेता है और इसके बाद वह कहता है क्या मैं आपको बाबूजी कह सकता हूँ। उसके बाद होटल मालिक उसे गले लगाते हुए उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि बेटा तुम बेशक मुझे बाबूजी कह सकते हो। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह जो होटल मालिक है वह अरुण को अपने साथ लेकर जाते हैं तहसील में और वहां पर जाकर अपनी पूरी प्रॉपर्टी अरुण के नाम कर देते हैं। उसके बाद अरुण और होटल मालिक घर आते हैं, लेकिन घर आते ही जो होटल मालिक थे वह अरुण से कहता है बेटा मेरी भी तो तबीयत खराब है, लेकिन तुम इनमें से कोई भी गाड़ी ले जाओ और अपनी माँ को अपने साथ यहाँ लेकर आओ। उसके बाद अरुण अच्छे से तैयार होता है और एक गाड़ी को लेकर अपने साथ ड्राइवर लेता है और सीधा अपने गांव चला जाता है। 8 से 10 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वह अपने पुराने गांव में पहुंच जाता है। वहां जाकर जैसे ही वह अपने घर के सामने खड़ा होता है तो उसे बचपन की वह सारी बातें याद आने लगती है, जैसे उस घर में खेला करता था, उसकी माँ उसे पीटा करती थी, कभी प्यार किया करती थी और इन बातों को सोचने के बाद उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। तो जैसे ही वह गाड़ी से निकलता है तो गांव वाले देखते ही रह जाते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी यह कौन है, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इतने अच्छे सूट बूट
पहने हुए है और इतनी बड़ी गाड़ी में उसके बाद वह लड़का सीधा अपने घर में पहुंच जाता है। घर की हालत बहुत टूटी-फूटी थी। छोटा सा एक कमरा बना हुआ था और उस कमरे की दीवार की ईंटें बाहर निकली हुई थी। घर बहुत दयनीय स्थिति में थी। तो अंदर देखा कि उसकी माता कलावती कुछ काम कर रही थी। वह जाकर एकदम से अपनी माँ के पैर पकड़ के रोने लगता है और कहता है कि अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। अब इस बात को देखने के बाद कलावती एकदम से हैरान हो जाती है कि यह लड़का कौन है, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं इसके, और यह मेरे पैरों को क्यों पकड़ कर रखा है। क्योंकि कलावती की आज तक दूसरों के जो बेटा था, वह जो उसकी ज़िंदगी थी वह दूसरों के आस पड़ोस के खाने खाकर ही जो है जी रही थी। उसी को खाकर वह अपना गुजारा किया करती थी। कभी कभी काम मिल जाया करता था तो कुछ पैसे इकट्ठा करके अपनी बीमारी का इलाज करा लिया करती थी। इसी तरह से वह अपनी जीवन व्यतीत कर रही थी। वह उसको उठाती हैं और कहती हैं कि बेटा तू कौन है। तभी वह एकदम से अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा अरुण हूँ, जो 10 साल पहले यहाँ से चला गया था। अब जैसे ही वह अरुण का नाम सुनती हैं तो बड़ी हैरान होती हैं, क्योंकि दोस्तों जब अरुण यहाँ से गया था तो उसके माँ, अरुण की माँ ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की थी। 3-4 साल तक जब जब उसे नहीं ढूंढ पाई तो थक हार कर उसे ढूंढना बंद कर दिया था। उसने अपने बेटे को मरा हुआ समझ लिया था और सोचा था कि अब यह ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं लौटेगा। लेकिन जैसे ही आज वह 10 साल बाद अपने बेटे को देखती हैं तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं और अपने बेटे को एकदम से कसकर गले लगा लेती हैं और रोते हुए कह रही थी कि बेटा तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मेरी ज़िंदगी के 10 साल ऐसे ही बीत गए तुम्हारे बिलाप में और मेरी बहुत ही बुरी हालत है। जैसे ही वह लड़का उस घर के अंदर गया था तो गांव के जो आस पड़ोस वाले लोग जो बूढ़ी महिला को की मदद करते थे वह भी उस घर के अंदर जमा हो जाते हैं। और जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि उसका वही बेटा है जो 10 साल पहले उसे छोड़कर चला गया था तो उन लोगों के चेहरे पर भी चमक आ जाती है और वह सोचने लगते हैं कि चलो अच्छा हुआ इस बेचारी जो है बुढ़ापे का सहारा इसका आ गया। इसके बाद कलावती की अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछती है और अरुण से पूछती है कि बेटा तू कहाँ चला गया था और तू आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। उसके बाद अरुण अपनी पूरी कहानी अपनी माँ से और गाँव वालों को सुनाता है। जैसे ही उस कहानी को गाँव वाले सुनते हैं और जैसे उसके बाद वह कहता है कि मेरा मालिक आप से मिलना चाहता है, उन्होंने मुझे साफ साफ कहा है कि अपनी माँ को अपने साथ लेकर आना। उसके बाद अरुण की माँ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। पूरे गांव वाले उस बूढ़ी महिला को वहां से विदा करते हैं। उसके बेटे के साथ उसे कार में बैठा देते हैं और अरुण अपनी माँ को लेकर अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। वहां पर जैसे ही अरुण का मालिक उसकी माँ से मिलता है तो उसके पैरों को छूता है और कहता है कि आप देवी हो जो आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उसके बाद अरुण की माँ जैसे इस बात को सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद अरुण की माँ और उसका मालिक इस घर के अंदर रहा करते हैं और उनकी माँ कभी कभी गांव में आया करती है, लेकिन अच्छे से कार में बैठकर, अच्छे से कपड़े पहनकर और उन सभी लोगों से घंटों बातें किया करती थी जिन्होंने उसे सहारा दिया था। इधर अरुण भी कभी कभी अपने गांव में आया करता था और उन सभी से अच्छी तरह से बात किया करता था। उनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलता है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी। यह कहानी एक लड़के की जहां पर उसकी मां ने उसे पिटाई लगाई। इस पिटाई के कारण वह घर से भाग गया और एक बहुत बड़ा आदमी बनकर वापस घर आया, अपने गांव में लौट आया। क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या फिर किसी का मन में ठेस पहुँचाना नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इस कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई कर सको। जैसे इस कहानी में अरुण की माँ अगर उसे पिटाई नहीं लगाती तो आज शायद वह एक शराबी होता और वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता जो आज उसने किया है। मिलते हैं अगले